माया नगरी में स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क के बंदरों को कुछ देना मना है। इसलिए कोई भी इंसान यहाँ के बंदरों को खाने को कुछ भी नहीं देता है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बंदर कुछ खाते ही नहीं होंगे। सिंपली यहाँ के बंदर लेना जानते हैं, मतलब लूट पाट करना जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने कुछ अनुभव शेयर करने वाला हूँ। माया नगरी में स्थित जो 200 एकड़ में फैला संजय गांधी नेशनल पार्क है उसका, और 200 एकड़ में फैले इस पार्क में सैलानियों के आकर्षण के लिए हर वो चीज़ मौजूद है जिनसे कि कोई भी सैलानी हो, पर्यटक हो, वो यहाँ आएगा। जैसे कि यहाँ लेक्स है, नदी है, बोटिंग भी कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े से जंगल हैं और भी काफ़ी कुछ है इस पार्क में। हालांकि एक दिन में कोई भी इंसान यहाँ पर घूम नहीं सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि 200 एकड़ से भी ज़्यादा बड़े एरिया में ये पार्क फैला हुआ है। और मैंने यहाँ के लिए टिकट ख़रीद ली है, और नॉर्मल टिकट जो है, एंट्री टिकट ओनली यहाँ पर 103 रुपीज़ की है, 103 रुपये की, तो वो ख़रीद ली है मैंने। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर सफारी से घूमना चाहते हैं तो 500 रुपये का लगभग उसका टिकट है अलग से। बस से घूमना चाहते हैं तो उसका भी अलग से टिकट है। या फिर अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं अंदर जाके तो उसका टिकट अलग है। साइकिल चलाना चाहते हैं तो उसका 80 रुपये का 2 घंटे का चार्ज है। ऐसे ही बाइक लेना चाहते हैं तो उसका भी अलग अलग चार्ज है। तो सिंपली मैंने नॉर्मल सी एक टिकट खरीदी और मैं पैदल ही निकल पड़ा। लेकिन मैं पैदल भी कहाँ तक जाता, ज़्यादा 2-2.5 किलोमीटर तक। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे यहाँ पर एक नदी जैसी दिखाई पड़ी। मैंने देखा तो उसमें बोटिंग भी हो रही थी और नदी के किनारे बहुत सारे बंदर भी थे। हालांकि बंदर बहुत सारे फैमिलियर थे, क्योंकि बंदरों से मैं पहले से ही वाकिफ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए बंदर कोई नए तो होते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जगह जगह बोर्ड में लिखा हुआ था कि यहाँ पर पाए जाने वाले किसी भी पशु पक्षी को किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ देते हुए कोई पाया गया तो उसको 500 रुपये का जुर्माना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, लोग तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन बंदर अगर देखते हैं कि कोई इंसान यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ साथ में ले जा रहा है तो उस पर टूट पड़ते हैं, उससे वो चीज़ लूट लेते हैं और खाते हैं। ये मैंने बहुत बार यहाँ पर देखा। हालांकि बंदर ओनली खाने पीने की चीज़ को ही लेते हैं, बाकी वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद मुझे बहुत सारे बंदर यहाँ पर देखने को मिले। खूबसूरत नज़ारे भी यहाँ पर देखने को मिले। एक नदी कहूँ या फिर लेक कहूँ, इसमें बोट भी चल रही थी। मैंने बोट का क्या चार्ज है ये तो पूछा नहीं, क्योंकि 103 रुपये तो अंदर जाने का ही एंट्री टिकट का चार्ज था, और बाकी अलग अलग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर इंडिया के लोकल वाले या फिर अंग्रेज़ वगैरह सब तरह के सैलानी आए हुए थे। एक चीज़ और मैंने देखी, ये जो आपको लेक जैसी दिखाई पड़ रही होगी या फिर जो नदी जैसी दिखाई पड़ रही है, इसमें एक पक्षी था जो कि पानी के अंदर डुबकी लगा रहा था, और करीबन वो 15-20 सेकंड पानी के अंदर रहता है। उसके बाद वो बाहर निकलता है कहीं दूसरी जगह से, लेकिन इस बीच में वो अंदर से किसी मछली का शिकार करके भी लाता है। मतलब एक पक्षी मैंने देखा यहाँ पर। इस पक्षी को क्या बोलते हैं आप नाम बताना, क्योंकि मैंने पहली बार ही इस तरह का कोई पक्षी देखा है। ब्लैक कलर का होता है ये, 2 थे जोड़े में। ये पानी के अंदर डुबकी लगा रहे थे, अंदर ही चले जा रहे थे, और अंदर 15-20 सेकंड रहने के बाद ये दूसरी जगह से निकल रहे थे। और जब भी ये दूसरी जगह से निकल रहे थे तो वहाँ पर मछली भी इनके मुँह में होती थी। तो जिस भी इंसान को इस पक्षी का नाम पता हो, कमेंट ज़रूर करना कि ये कौन सा वाला पक्षी है। बतख तो ये नहीं था, खैर ब्लैक कलर का था ये, और ये काफ़ी स्पीड में पानी के ऊपर भी तैर रहा था और पानी के अंदर भी ये जा रहा था। तो अपने आप में ही ये एक नया अनुभव मेरे को मिला यहाँ पर। हालांकि मैं लगभग 3-4 किलोमीटर के बीच तक ही पैदल वहाँ पर चला था, और काफ़ी अंदर को जाते हैं तो वहाँ पर मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आते हैं। पार्क के काफ़ी अंदर, अगर 1.5 किलोमीटर अंदर अगर हम चले जाते हैं तो शुरुआत में तो सिग्नल भरपूर मात्रा में आते हैं, और अंदर भी खाने पीने वाले सभी आइटम मिलते हैं। जैसे फ्रूट चाट मिल जाती है, शिकंजी मिल जाती है, और नमकीन वगैरह वो मिल जाती है। वो तो जगह जगह में थे ये बेचने वाले लोग जो हैं। और काफ़ी साफ़ सुथरा ये पार्क अंदर से है। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर आने के बाद मुझे। मैं तो ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ। ये माया नगरी का एक पार्क है, मतलब मुंबई के अंदर ये पार्क है। और मैंने एक दिन सोचा था कि मैं यहाँ पर कभी ना कभी जाऊँगा। किसी ने मुझे बोला था कि ये बहुत बड़ा पार्क है, आप पूरे दिन में घूम भी नहीं पाओगे, और उन्होंने बिल्कुल सही बोला था। और ये जो पार्क है, अगर 15 अगस्त होता है या फिर 26 जनवरी होता है तो उस दिन ये फ्री होता है। फ्री मतलब कोई चार्ज उस दिन नहीं लिया जाता है, एंट्री फीस भी उस दिन नहीं ली जाती है। और
इस पार्क की जो टाइमिंग है वो रात 11 बजे तक ये पार्क ओपन रहता है, खुला रहता है। और आपको पता है कि माया नगरी यानी कि मुंबई में तो रात में भी चकाचौंध भरी लाइफ रहती है, तो 11 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। और अगर आप घूमना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, आराम से पानी में पैर डुबाकर बैठना चाहते हैं, इस तरह की बहुत सारी जगहें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा ये एक पार्क है और काफ़ी बड़ा ये है, बहुत ज़्यादा बड़ा ये है। मतलब एक आम इंसान पैदल तो घूम नहीं पाएगा, साइकिल में भी कितना चल पाएगा वो, क्योंकि 200 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में ये पार्क फैला हुआ है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। ये जो वीडियो है इसे एक तरह का व्लॉग आप कह सकते हैं। अगर कभी आप माया नगरी या फिर मुंबई में आते हैं तो आपको संजय गांधी नेशनल पार्क में घूमने के लिए ज़रूर आना चाहिए, अगर आप एकांत प्रिय वाले इंसान हैं तो। मतलब ऐसी जगहें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, वो भी माया नगरी जैसे महानगर में। तो ये जगह मुझे मिल तो गई है, लेकिन ये काफ़ी चार्ज इसका बहुत ज़्यादा है एक आम इंसान के लिए। 103 रुपये का टिकट नॉर्मल अगर आप एंट्री करना चाहते हैं अंदर, तो उसका भी 103 रुपये का टिकट है। तो इसलिए मैं ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता था, तो मैंने सोचा कम से कम मैं टिकट लेकर देखूँ तो सही कि ये है कैसा आखिर। लेकिन पार्क काफ़ी अच्छा है और बहुत भीड़ भड़ाका भी यहाँ था। मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आते हैं घूमने के लिए। लोग ये भी बात कर रहे थे कि अंदर जाकर के पेंगुइन भी मिलते हैं, ऐसा कोई बोल रहा था। और इस पार्क में एक नदी दिखाई पड़ती है जिसमें बोटिंग वगैरह होती है, उसका नाम मुझे नहीं पता है, किसी को पता होगा तो आप कमेंट कर देना। हो सकता है आगे जा कर के अगर कोई सफारी में जाए या फिर बस में होकर के यहाँ पर जाए तो हो सकता है पेंगुइन भी होंगे, क्योंकि पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए पेंगुइन अवेलेबल करा देना भी कोई बड़ी बात नहीं है इल्यूमिनाटी ग्रुप के लिए। मतलब समझ लो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है पेंगुइन भी हो सकते हैं। मैंने चलते चलते सुना कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि पेंगुइन भी हैं आगे जा कर के देखने के लिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।